बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 22 दिसंबर 2024 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात हैं, अहम तरीन गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो फौजी अदालतों ने कल सजाएं सुनाई और रात गए अब ISPR ने वीडियोज जारी कर दी हैं। और ये जो वीडियोस जारी की हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उस खदशे की जानिब कि फैज हमीद वाली चार्जशीट और कल आने वाला ISPR का प्रेस रिलीज जिसमें फौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सजाओं का ऐलान हुआ, यह सब कुछ इमरान खान को फौजी तहवील में लेने और इमरान खान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने की तरफ एक कदम है। उस हवाले से मजीद चीजें वाजे हो चुकी हैं और ये जो वीडियोस जारी हुई हैं ISPR की तरफ से ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इससे सजा याफ्ता जो मुजरिमान हैं उनका केस एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू पे चल पड़ा है। एक जानिब ये बड़ी डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब आईनी बेंच के मामले पर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसका ऐलान जो कि कर रखा था, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी एज सच बनी नहीं। तो अब कप्तान की जानिब से जो ऐलान आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब खेल फुल बिगड़ चुका है। सिचुएशन बिल्कुल आप कहें अब मेक और ब्रेक मोमेंट पे है और जारी बात है एक साइड ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, अपने मसल्स दिखा दिए, जो ऐलानात हुए, जो सजाएं हुई। अब ऑब्वियसली इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात में एंटर होने से पहले हम भी अपने मसल्स दिखा दें। अब इस ज़िमन में जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है और खेल इस वक्त किस तरह का बन चुका है वो भी समझना जरूरी है। इमरान खान साहब ने लास्ट वीक बेसिकली सिविल नाफरमानी की डेडलाइन दे रखी थी, फिर इमरान खान साहब ने इसे एक्सटेंड किया अपने ही पार्टी के रहनुमाओं के मुतालबे पर कि मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए। इमरान खान साहब के अकाउंट से पहले ट्वीट हुआ कि जी चंद हफ्तों के लिए हम मौखर कर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत ही क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि अगर संडे तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो हम अपनी सिविल नाफरमानी तहरीक का पहला मरहला यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको हम ये कहेंगे कि वो तरसीलाते ज़र पाकिस्तान ना भेजें, रेमिटेंस ना भेजें। अब इमरान खान साहब ने जो वक्त दिया, एक तरफ तो पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, जो कि जारी बात है अफाम व तफहीम वाली पॉलिसी काफी अरसे से लेकर चल रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कल रात को कि जी स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की हमें यकीन दहानी करवाई है और उम्मीद है कि आज तक यानी संडे के दिन तक कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात ही होंगे और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि लतीफ़ खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी है कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा, इस पर बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सजाओं को गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया, इन्हें मुस्तरद किया, लेकिन साथ यह भी कहा कि जी हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे उसी तरीके से जैसे सजाएं हुई, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो भी अब जारी है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं लग रहा और तरसीलाते ज़र जो हैं वो ना भेजने की इमरान खान की कॉल पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। अब इस सब में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जब यहां से सजा होती है तो हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और अलकादर ट्रस्ट का केस हाईकोर्ट जाएगा जिसमें 6 महीने लग सकते हैं। अगले 3 से 4 महीने तो इमरान खान साहब के पक्के जेल में है, इस तरह से जो फैसला आना है ऑन मंडे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने मजीद कहा कि जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं। अब इसमें अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि जी इमरान खान साहब के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। अगर हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं माना तो तरसीलाते ज़र ना भेजने की कॉल पर ऑटोमेटिकली ओवरसीज जो हैं वो अमल कर लें। मुज़ाकरात इसलिए साइमल्टेनियसली जारी रहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी पहले मरहले का ऐलान किया। अभी इस मरहले में ऑब्वियसली सिविल नाफरमानी क्या होती है, बिजली का बिल ना दें, टैक्स ना अदा करें, गैस का बिल ना दें, दीगर चीज़ें, ये होता है ना। और ये इसी तरीके से चलती हैं दुनिया भर में जहां भी अगर आप सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात करें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कह दिया है कि जी कमीशन बनाने का हुकूमत का इरादा को नहीं लग रहा। 9 मई और 26 नवंबर पे हुकूमत जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है, तो काम शुरू कर दें, मतलब काम जो है उसका आगाज कर दिया जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तरफ इमरान खान साहब की तरफ से यह ऐलान हुआ है, यानी कि खान साहब को भी ये बात समझ लग गई है कि अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ शायद दिखानी पड़े, मसल्स जो हैं वो हमें अपने दिखाने पड़ेंगे। अब 2-3 चीज़ें और हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जुडिशल कमीशन जो कि बना था 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में और उसने आईनी बेंच तश्कील दिया था। अब ये जो आईनी बेंच है इसे इनिशियली कुछ अरसे के लिए तश्कील दिया गया, मतलब इतना होल्ड है इस वक्त जुडिशरी के ऊपर, जुडिशल कमीशन के अंदर एग्जेक्टिव जो है उसकी मेजॉरिटी है
और हुकूमत जो है उसकी मेजॉरिटी है। ये आईनी बेंच बनाने के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी वोट नहीं दिया। 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज वोट नहीं दे रहे, जुडिशरी से एक वोट नहीं पड़ा, आईनी बेंच बन गया। एक ही वोट जुडिशरी से पड़ा जो इस आईनी बेंच के सरबराह ने अपने आप को दे दिया, अमीनुद्दीन खान साहब ने। तो इस पर टेक्निकली इस आईनी बेंच पे 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर है, उन्होंने अदम एतमाद किया, लेकिन इसे 26वीं आईनी तरमीम में डिजाइन इसी तरह से किया गया। लेकिन इस आईनी बेंच को इस कदर आप कह लें कि इसके ऊपर भी एक होल्ड रखा गया, कहा गया कि जी इतने अरसे के लिए आईनी बेंच है, उसके बाद जुडिशल कमीशन फैसला करेगा कि ये आईनी बेंच, मतलब जारी बात नहीं है ना आईनी बेंच वाले ही सीधे हो जाए, तो आईनी बेंच को भी बदला जा सकता था। लेकिन अब चूंकि ये आईनी बेंच बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के ऊपर फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर इसने मशरूत इजाजत दी, जो कल ISPR ने सजा सुना दी, प्रेस रिलीज की सूरत में ऐलान कर दिया सजाओं का, पब्लिक कर दी डिटेल्स। तो अब ऑब्वियसली आईनी बेंच जो है वो अपनी परफॉर्मेंस वाजे कर चुका है और आईनी बेंच बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुका है। तो अब जुडिशल कमीशन ने क्या किया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धचका है, एक क्लियर कट मैसेज भी है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का रूल से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में रूल्स की मंजूरी दे दी गई और कुछ रूल्स में मामूली तब्दीलियां भी की गई। ये रूल्स हैं जजेस की तैनाती के हवाले से, और जराये ने कहा है कि नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा, यह भी कह दिया गया है। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम जेर गौर आया करेंगे और सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाईकोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 6-7 के तनासुब से हुआ। वोटिंग में 7 मेंबरान ने आईनी बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज भी दी। और इस सब के अंदर यह एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है कि 6-7 बड़ा नेक टू नेक था, लेकिन जुडिशल कमीशन ने अब आईनी बेंच को तौसीह दे दी है। 6 महीने तक ये आईनी बेंच मजीद अपना काम जारी रखेगा, सारे काम जो है सिस्टम के वो ये करेगा अपने तरीके से। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि 9 मई हमलों में मुलविस मुजरिमान जो हैं, जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, उनके एतराफी बयान जो हैं वो ISPR की तरफ से जारी किए गए और इनके एतराफी बयानात में इनकी तस्वीरें, इनकी सजा जो कैद बामुशक्कत है, किसी को 6, किसी को 10, किसी को 3, किसी को 2 साल, और इनकी जो स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं ISPR की तरफ से, ये बहुत क्लियर हैं। और इन स्टेटमेंट्स के अंदर क्या कहा गया जी, मैं आपको बता देता हूं लुबे लुबाब इसका जल्दी जल्दी। एक मुजरिम जान मोहम्मद खान ने कहा कि उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जलाया। मुजरिम शान ने कहा कि उसने बानी PTI की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं के बरगलाने पर जिना हाउस जाकर तोड़फोड़ की। मुजरिम दाऊद खान ने कहा कि उसने यास्मीन राशिद और हसान न्याजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम हाशिर ने एतराफ किया कि उसने 9 मई को जिना हाउस पर हमला किया। हमले की मनसूबाबंदी जमान पार्क में यास्मीन राशिद की क़यादत में हुई। मुजरिम आशिक खान ने भी कहा कि उसे हमलों की तरबियत इमरान खान साहब की रिहाइशगाह जमान पार्क में दी गई। अब इस सब के अंदर जो 25 मुजरिमान हैं उन्हें फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं, 2 से 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। अब इन मुजरिमान के जो एतराफी बयानात जारी किए गए हैं मिलिट्री की तहवील में जो थे, और जिन्हें सजाएं भी दी गई हैं, यानी कि इन एतराफी बयानात के बावजूद ऑब्वियसली इन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, और इन सजाओं के अंदर डायरेक्टली जो एलिगेशन है वो PTI की लीडरशिप के ऊपर, और इसमें ऑब्वियसली डायरेक्टली इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन है, विच इज आई थिंक वेरी सीरियस थिंग। और ये ISPR के प्रेस रिलीज के अंदर सजाओं के ऐलान से बड़ी खबर है और ज्यादा अहम खबर है और ज्यादा तशवीशनाक खबर है। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे ये भी एक क्लियर कट मैसेज है PTI के लिए बिफोर एंटरिंग इनटू डिस्कशंस या टेबल टॉक। और क्या पता वैसे इससे हालात इतने खराब हो जाएं, अल्लाह ना करे, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि डिस्कशंस की गुंजाइश भी ना रहे, इस तरफ को भी चीजें जा सकती हैं, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।